अभी तक हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, उसको काउंट करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर किसी भी एक्सपोनेंट के लिए। ठीक, कुछ क्वेश्चंस किए थे, बट फिर भी कई सारे बच्चों को कोई ना कोई डाउट जरूर बच रहा होगा या ये कहिए कि प्रैक्टिस की कमी चल रही होगी। तो मैं आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ही हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। जितने भी पैटर्न्स पॉसिबल हो सकते थे मैंने सभी को इंक्लूड यहाँ पर किया है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ऑफ IIT JEE और नीट के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन कैसे इन क्वेश्चंस को करा जाता है। एक और खास बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। इनको सॉल्व करने में अगर 10 सेकंड से ज़्यादा का भी हमें लग रहा है तो ये मानो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राइट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस विद इन 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन कि कोई स्लो स्टूडेंट भी है तब भी 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व करने हैं, लेट्स सी। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ significant figures for the numbers 23.023, 0.0003 and 2.1 into 10⁻³ अब इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग करनी होती है। एक्चुअली आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में पहला स्टेप सिग्निफिकेंट फिगर्स का उसकी काउंटिंग से ही स्टार्ट रहेगा। काउंटिंग के लिए हमने पहला रूल उसी के लिए लिखा था। क्या क्या रूल्स थे, एक ब्रीफ समरी अगर हम दें, कोई भी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट रहेगी। उन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई जीरो डिजिट आती है तब वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। अगर नंबर में किसी भी तरह का डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ऑल दी ट्रेलिंग पॉइंट्स, यानी जो बाद में जीरोज होते हैं, ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। लेफ्ट साइड वाले सारे जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, यानी इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो ये छोटे छोटे रूल्स थे जिनको हमें फॉलो करना है एंड वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला नंबर 23.023, तो 2 नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये 4 नॉन जीरो है यहाँ पर और इनके ही बीच में ये जीरो आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। मीन्स 4 and 1, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस डाटा में है। नंबर 2, एक नॉन जीरो और बाकी के सारे जीरोज इसके लेफ्ट साइड में है। दैट मीन्स जो लेफ्ट वाले जीरोज हैं सारे के सारे वो नॉन सिग्निफिकेंट या कहिए इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट, दैट मीन्स 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। थर्ड, डाटा साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखा गया है। उसके लिए एक सेपरेट रूल था कि अगर साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखा गया डाटा आपके पास है तो आप उसके सिर्फ बेस नंबर की ही सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2.1 है, दोनों ही नॉन जीरो, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 ओवर हियर। तो हमारा आंसर यहाँ पर 5, 1, 2 होना चाहिए, जैसा कि दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज 5, 1, 2, दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। Second question, a body of mass m is moving along the x-axis with a speed 5 meter per second. The magnitude of its momentum. तो momentum क्या होता है? Mass into velocity. यानी ये बात साफ हुई कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई के जो रूल्स थे क्या थे? मल्टीप्लाई के रूल्स में हमें जितने भी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सबकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करनी थी। जैसे कि यहाँ पर पहला डाटा 3.513, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, 5.00 डेसिमल में ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, दैट मीन्स 3। अब जिस तरह से यहाँ पर हमने पहले डाटा में 4, सेकेंड डाटा में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैलकुलेट की हैं, अब इनमें से कम वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स को मार्क आउट करना है। कितनी है? 3। दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट रहेगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3। यानी आपको हमेशा एक्चुअली इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शंस देखकर सिर्फ इतना वेरीफाई कर लें कौन से ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चारों के लिए लिखूं तो 17.6 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 एंड 4 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला एक ही डाटा है।
यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 minus 0.0099? एडिशन सब्ट्रैक्शन। रिमेंबर कुछ रूल्स हमने लिखे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, किन चीजों का ध्यान रखना है? डेसिमल प्लेसेस। ठीक। कितने कितने हैं? पहली वाले में 2 एंड लास्ट वाले में 4। यहां पर भी हमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। कितने हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस आर द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दैट मींस इसका जो आंसर होगा एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें डेसिमल प्लेसेस 2 ही रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, बाकी में यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 97.52 is divided by 2.54, a question is of division. Again multiplication division, significant figures के numbers ढूंढे जाएंगे, less या least number of significant figures ढूंढी जाएंगी। न्यूमरेटर में significant figures 3, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में significant digits are 4, जबकि डिनोमिनेटर में significant digits are 3। अब ऐसी कंडीशन में कौन कम है यहां पर, ये हमें देखना होता है। दैट मीन्स 4 and 3 में से कौन कम है? 3 इज लेस। अब चारों ऑप्शंस में से ये देखना है कि कौन से डाटा में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। साफ साफ दिख रहा है 38.4 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर 5 एंड यहां पर 4। हमें आंसर कौन सा चाहिए होगा? 38.4 यानी 3 significant figures should be the correct answer. Now, volume of a cube having sides 1.2 meter is approximately expressed as। अब हमें साइड दी हुई है, साइड मान लीजिए A दिया हुआ है 1.2 मीटर और मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। The formula for a cube, for the volume of a cube is side cube। टेक्निकली हमें 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 की 3 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट। पहला स्टेप तो यही होगा कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से देखना होगा, जैसे कि 1.2 में सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2, 2 एंड 2। लीस्ट कौन हुआ? 2 हुआ। अब अगर लीस्ट 2 है तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर का डाटा हमारे पास होना चाहिए। पहले वाले ऑप्शन में चेक किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, सेकंड ऑप्शन में 2, थर्ड ऑप्शन में 2 एंड फोर्थ ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमें 2 वाला चाहिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग टर्म, हमें 1.7, 1.8 दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन के लिए आपको इन तीनों को सही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन लेकर काम चल जाता है, बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी तरह से नहीं पता लग रहा है, माय सजेशन सीधे जैसे आप बेसिकली मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही आप इसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1.2 इंटू 1.2 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.44। ये तो डायरेक्ट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ। अब 1.2 एंड 1.44 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा हमारे पास? 1.44 एंड 1.2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारे पास? 1.728। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है और मुझे रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए थी। अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो कौन सी रखी जाएंगी? मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला रीजन हमें रखना है। दैट मीन्स 2 ओवर हियर इज नॉन सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनानी है तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। किसको राउंड ऑफ करेंगे? यहाँ पर हम 2 एंड 8 को राउंड ऑफ करेंगे। सिर्फ 2 देखना ही सफिशिएंट रहेगा। अब 2 क्या हुआ? इनसिग्निफिकेंट। इसको राउंड ऑफ किया तो कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 1.7 आ जाएगा और हमारे पास आंसर 2 विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि मुझे ज़्यादा टाइम लगा, बट जब हम इसको एग्जाम में करते हैं, थोड़ी आदत हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, तब इस तरह की कैलकुलेशन भी अप्रोक्सीमेशन लेवल पर सीधे सीधे की जा सकती है। आगे भी हम करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ प्योर नंबर पॉइंट टू बी नोटेड। प्योर नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। प्योर नंबर 410 एक अलग से पॉइंट लिखवाया था। एक प्योर नंबर के लिए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं? देयर आर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर। नंबर इज लाइक काउंटिंग, ठीक है, जहां पर भी काउंटिंग की फीलिंग आए, समझ लो वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? वहां पर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ 3 masses 1.6, 7.32, 4.238 ग्राम एड्रेस्ड अप टू प्रॉपर डेसिमल प्लेसेस इज। अगर मुझे इनको ऐड करना है, एडिशन, अब एडिशन अगेन डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1, 2 एंड 3। यहां पर एक डेसिमल प्लेस, यहां पर 2 और यहां पर 3। अब इन तीनों में से लीस्ट यानी सबसे छोटा कौन? 1। तो हमारे आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस के साथ कितने आंसर्स अवेलेबल हैं? 1। तो यही आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ शीट ऑफ लेंथ 10.2 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6.8 सेंटीमीटर एड्रेस्ड अप टू प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। ठीक है, अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, अब एरिया 10.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.8 को सोल्व करके आएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर आर 3 एंड देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें से लीस्ट will be 2 significant figures. Out of the available data, there is only one data which has 2 significant figures, which is 69 centimeter square. Next question, the number of significant zeros present in the measured value. Significant zeros, pay attention, significant digits नहीं, significant zeros पूछे हैं, means ऐसे zeros जो significant हैं। कौन से जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है एज ए सिग्निफिकेंट नंबर? सो यहां पर सबसे पहले नॉन जीरो काउंट करेंगे, 1, 2। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। सबसे पहले नॉन जीरोस काउंट कर लो, नॉन जीरो के बीच में पड़ने वाले जीरोस को काउंट कर लो। अब देखो कि डेसिमल है या नहीं है, तो यहां पर आपको डेसिमल दिख रहा है। दैट मीन्स जो राइट साइड वाले जीरोस, जिनको हम ट्रेलिंग जीरोस भी बोलते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट जीरोस होंगे। अब इनमें से ये हमारे पास टोटल मिलाकर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर दिख रही हैं। हमें क्या चाहिए? सिग्निफिकेंट जीरोस चाहिए। दैट मीन्स 0, 0 एंड 0, 3 सिग्निफिकेंट जीरोस हैं यहां पर। ओके, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4.237 ग्राम ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 1.72 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी इज बाय फॉर्मूला, इट इज मास बाय वॉल्यूम। मतलब मास 4.237 डिवाइडेड बाय 1.72। अब ऐसी सिचुएशन में न्यूमरेटर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, denominator has 3 significant figures, multiplication division, least number of significant figures are 3. Available options, 3 significant figures, 4 significant figures, 2 significant figures and 3 significant figures. अब हमें यहाँ पर क्या देखना होगा? हमें यहाँ पर कि इन चारों ऑप्शंस में से 3 significant figures वाले ऑप्शंस कौन से हैं? Interesting question again. Why? There are 2 options which has 3 significant figures. अब इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं? या तो मैं इस डिवीजन को पूरी तरह से सॉल्व करूं, या फिर थोड़ा सा पैटर्न समझूं किस तरह का ये दिया गया होगा क्वेश्चन, राइट? अगर आप इसको सीधे सीधे समझें तो क्या 3 and 4 के हिसाब से 1.72 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 4.2 आएगा बच्चों? डायरेक्टली आप इसको रफली सोल्व करके देख सकते हो। 1.72 मल्टीप्लाइड बाय 2.5
4.2 आएगा या नहीं आएगा? आंसर मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो अब मेरे पास अगर ये ऊपर वाले डाटा बचे, इन ऊपर वाले डाटाज में से आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास आती हैं? फर्स्ट के आसपास आती हैं। अगर आपको फुल प्रूफ चाहिए तो फुल प्रूफ करने का एक ही तरीका, बेसिक से स्टार्ट हो जाओ। 1.72 से डिवाइड करो 4.237 को, फिर देखो यहाँ पर कौन सा नंबर आता है और ज़रूरत के हिसाब से उसको राउंड ऑफ करो। बट ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ती है, ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एक सिंपल सा फॉर्मेट हमसे पूछता है। उनको रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के पूछने हैं, ना कि ये जानना है कि आपको डिवीजन आता है या नहीं। इसलिए कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती। छोटे मोटे अप्रोक्सीमेशन या पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। ठीक।